सत्य को तो जान लिया कि सत्य बोलने के, सच बोलने से ये होता, अब झूठ बोलने से क्या होता, जरा विचार करें। और इसके बारे में कोई विचार, आपको कोई मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि झूठ आज के समय में बड़ी सहज अवस्था में बोला जाता है। झूठ की स्थिति ऐसी रहती है कि आज व्यक्ति, बड़ा सुंदर जो है श्री रामचरितमानस में कहा है कि व्यक्ति कलयुग का जो होगा वो झूठ ही बोलेगा, झूठ पे ही चलेगा, झूठ ही धारण करेगा, झूठ ही को ओढ़ेगा, झूठ ही को पहनेगा, झूठा ही खाएगा, यहां तक कह दिया झूठा ही खाएगा व्यक्ति। आज इस तरह बोले झूठ की, बोले जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है उसकी आयु, अच्छा हमारे यहाँ पहले क्या कहा जाता था कि जो झूठ बोलोगे तो तुम्हारी आयु कम होगी। अच्छा आयु कम होती है ऐसा लगता है, हम लोग सहज अवस्था में मान लेते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या झूठ बोलने पर हमारी आयु कम होगी? हम लोग कहते थे पहले झूठ बोलोगे तो तुम्हारी उम्र जो है वो घट जाएगी। तो अगर उम्र घट जाएगी तो स्थिति क्या है? बोले ऐसा होता है, हम नहीं मानते। झूठ बोलने में कोई उम्र घटती है? झूठ बोलने पर कोई लक्ष्मी चली जाती है? झूठ बोलने पर कहीं कोई जो है कोई हमारे समाज में कोई विसंगतियां, हमारे अंदर कोई विसंगति आ जाती है? हम नहीं मानते। पहली चीज, झूठ बोलने से क्या होता है? आयु निश्चित कम होती है। आयु निश्चित कम होती है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका दिल जो है तेजी से धड़कता है। एक मशीन आई है झूठ को पकड़ने वाली, और उस मशीन को लाई डिटेक्टर, अंग्रेजी में कहा जाता है, भारत में बता रहे ना, लाई डिटेक्टर बोला जाता है। हालांकि अदालत की परंपराओं में, अदालत की परिस्थिति में उसके ऊपर मान्यता नहीं है, लेकिन लाई डिटेक्टर को यह कहा जाता है कि वह 10 में से 9 जगह पर सही चीज पकड़ती है। और वह लाई डिटेक्टर क्या करती है? अच्छा, लाई डिटेक्टर का कभी आपने माध्यम देखा? लाई डिटेक्टर क्या करता है? लाई डिटेक्टर के उसके जो यंत्र होते हैं वो आपके शरीर में फिट कर दिया जाते हैं। एक हृदय पे लगा दिया जाएगा, एक आपकी यहाँ पे पल्स पे लगा दिया जाएगा, एक आपके दिमाग में लगा दिया जाएगा, और ये सब लगा करके आपकी बॉडी का सारा मापना, और फिर एक स्क्रीन के ऊपर उसको देखा जाएगा। अब वो आपसे पूछेंगे प्रश्न। जब वह आपसे प्रश्न पूछेंगे तो व्यक्ति जब सच बोलता है तो उसके हृदय में कोई कंपन नहीं होता। व्यक्ति जब सच बोलता है तो उसको यहाँ विचार करने की जरूरत नहीं होती। जो सच है वो सच है, जो दिमाग में था वह था। झूठ बोलने के लिए क्या होता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति यहाँ दिमाग में, झूठ बोलने वाला व्यक्ति का दिमाग जो है वो ज्यादा समय लेता है सोचने के लिए, जो है समय लेता है बोलने के लिए। वह सोच करके बोलेगा कि यार ऐसा हुआ, मैं ये कहूं तो क्या होगा। तो उसका दिमाग की जो स्थिति होती है वो लाई डिटेक्टर की उस स्क्रीन के ऊपर आ जाती है कि इसके दिमाग में इस समय क्या स्थिति हो रही है, क्या केमिकल लोचा हो रहा है। इसके उस दिमाग के रसायन में कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, केमिकल में कुछ अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। लाई डिटेक्टर पर कैसे देखा जाता है? बोले हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, अर्थात झूठ बोलने वाले व्यक्ति की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की पल्स रेट बढ़ जाती है, ऊपर नीचे होने लगती है। तो वह लाई डिटेक्टर जो है पकड़ने का काम करती है। अब इसको मेडिकल साइंस में अगर देखा जाए तो जरा विचार करें। मेडिकल साइंस में जब इसको हम लोग देखते हैं तो मेडिकल साइंस में स्थिति क्या आती है कि मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपका हृदय की गति, आपके हृदय की गति 1 मिनट में 72 बार से ऊपर नीचे हो रही है तो आप अस्वस्थ हैं। आपकी, जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी श्वास प्रणाली बहुत तेजी से अंदर बाहर होने लगती है। कभी आप लोगों ने अपने आप को देखा है? अच्छा आज एक झूठ बोल के देखिए तो आपको अपने आप, अपने अंदर एक स्वतः, ज्यादा बड़ी बात है, एक झूठ आज आप बोल लीजिए। चलिए एक झूठ मैं आज आपको फेसबुक के माध्यम से कह रहा हूं कि एक झूठ केवल और केवल एक एक्सपेरिमेंट, लेकिन ऐसा बोलिएगा जिससे कोई हानि ना हो, हाँ जिससे कोई नुकसान ना हो। एक्सपेरिमेंट के तौर पर बोलिएगा और आपको अपने आप पता लग जाएगा।
कि वह जो झूठ होता है, वह झूठ आपके शरीर में कितना परिवर्तन कर देगा। वह झूठ जो होगा वह आपके शरीर की स्थिति क्या कर देगा, आपकी पल्स में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी हृदय की गति में परिवर्तन आ जाएगा, हार्ट बीट्स में परिवर्तन आ जाएगा, आपके मस्तिष्क की सोचने की विचारने की प्रणाली में परिवर्तन आ जाएगा और आपके बोलने की शैली में परिवर्तन आ जाएगा। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शब्द उसके लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं, और उसका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आत्मविश्वास, वो खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति असत्य को धारण करता है, सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य ही सत्य की उपासना में लगा हुआ व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। अरे तू करे तो ठीक और ना करे तो ठीक, बाबा मिले तो ठीक और ना मिले कोई दरकार नहीं। हमें तो बाबा से भी ठीक है, बाबा मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, और ना मिले तो भी अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें हम लोग, बहुत सारी चीजों से जब हम लोग चलते हैं तो हमें ये सारी चीज, हमारे यहाँ पर कहा गया ना कि आप सत्य बोलिए, सत्य को बोले। हानि तो होगी बहन जी, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी ना किसी रूप में झूठ बोल रहे, बिल्कुल होगी, निश्चित होगी। आप जो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए करिए, एक्सपेरिमेंट में हानि होगी, क्यों नहीं होगी आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या कहा, झूठ आप बोलिए, ऐसा बोलिए जिससे किसी दूसरे को हानि ना हो। ये एक्सपेरिमेंट के लिए है, मैं इसको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यहां पर आप प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कोई यहां पर इसका जो है विज्ञापन नहीं दे कि आप झूठ बोलिए, मैंने झूठ बोलने का विज्ञापन नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता, आप अपने अंदर हृदय में, उस समय आप अपने हृदय में देखिए धुक की होने लगती है जब हम असत्य भाषण करते हैं। जब हम असत्य भाषण करते हैं तो हमारी पल्स रेट हाई होने लगती है, तेजी से हमारी श्वास गति की प्रणाली, अगर हम कुछ बोल रहे हैं और असत्य बोल रहे हैं तो वह चीज तेजी से दौड़ने लगेगी, भागने लगेगी। ये आजकल के समय में जो व्हाट्सएपिया जो ज्ञान आ गया है कि व्हाट्सएप पे आप इधर से ज्ञान लेते हैं, फेसबुक पर से आप इधर से बड़ा अच्छा सा कोई सूत्र मिलता है, आप उसको लेते हैं, कॉपी करते हैं और आगे पेस्ट और पोस्ट कर देते हैं। यह ज्ञान भी इसलिए सार्थक नहीं होता क्योंकि वह ज्ञान आपका कहीं अन्यान्य जगह से लिया गया। अन्यान्य जगह से आप ज्ञान लीजिए, लेकिन उसके ऊपर अपना स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। कल चर्चा चल रही थी तो कल भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी के ऊपर गूगल पे हर चीज लिखी हुई है, मैं मानता हूं। कल यही चिंतन का विषय था कि गूगल पर हर चीज लिखी है, हर चीज की जानकारी आज के समय में गूगल पर है। आप गूगल खोलिए, गूगल बाबा खोल करके आप उसको टाइप करिए और तुरंत सारी चीजें आपके सामने होंगी। लेकिन वो तो पर्टिकुलरली कुछ लोगों का लिखा हुआ, कुछ लोगों के द्वारा प्रेषित किया। आपका अपना क्या है, आपकी अपनी क्या प्रणाली है, आपकी अपनी क्या व्यवस्था है। तो लिहाजा सबसे प्रमुख बात है कि आप उसको करिए। कहने का अभिप्राय क्या महाराज, करिए, हाँ करिए, अपना स्वाध्याय करिए, अपना चिंतन करिए, अपना मनन करिए। आपने जो कुछ भी